यहाँ देखें 50 पैसा और 2 रुपया दोनों का अनुपात निकालना है। तो 50 पैसा और 2 रुपया को अनुपात निकालने के लिए समान राशि में बदलना होगा। तो 50 पैसा को हमने पैसा में छोड़ा, 2 रुपया को 200 पैसा में बदल दिया। अब दोनों को हमने फ्रैक्शन भिन्न में किया। 50 से 2 जो है 4 बार में लग जाता है, तो 1:4 1 अनुपात 4 हो गया आंसर। यहाँ 500 ग्राम है और 2 किलो है, तो 500 ग्राम को 500 ग्राम छोड़ दिए, 2 किलो को ग्राम में बदले तो 1000 से ग्राम गुना हो जाएगा। तो 500 बटा 2000 हो गया, उसको काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी 1:4 1 अनुपात 4 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। 50 सेंटीमीटर और 3 मीटर में हमको 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर में जब बदलेंगे इसको तो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 बटा 300 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो ये 1 अनुपात 6 हो जाएगा। 5 किलोमीटर है और 5 मीटर है। 5 किलोमीटर है और यहाँ पर 50 मीटर कर दीजिए, तो 50 मीटर हो जाएगा। तो क्या कितना बार में लग जाएगा? ये आपका लग जाएगा एक शून्य कट गया, 100 बार में ये लग जाएगा, यानी कि ये हो गया 100 अनुपात 1। इस तरह से आप अनुपात को निकालना सीख गए। अब आगे के सवाल आगे की तरह से घुमा करके और सवाल दिया जाता है, वो देखना है किस तरह से सवाल आता है। अब सबसे पहले अनुपात का सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, समानुपात। समानुपात का सिंबल इस तरह से होता है, 2 इधर 2 इधर 4। ठीक है, एक समानुपात में पहले, दूसरे और चौथे पद पर क्रमशः 6, 10 और 15 है। देखिए पहला पद कहाँ होता है, 6 हो गया, नीचे 10 हो गया और तीसरा पद नहीं है, तो इसमें तीसरा पद नहीं है, तो नीचे चौथा पद 15 हो गया। अब जो खाली पद है उसको x मान लीजिए। तो तीसरा पद हमको निकालना है, यहाँ तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10x = 6 × 15 और x = क्या हो जाएगा, 6 × 15/10। तो चलिए ये हो गया 5 3 = 15, 5 2 = 10 और ये 3 दूना 6, क्या हो गया, 9 हो गया। तीसरा पद इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6/10 रेशियो 9/15। इस तरह से समानुपात तीसरा पद आपको निकालना आ गया। अब इसी तरह से दूसरा सवाल उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो कैसे हम तीसरा पद को ज्ञात करेंगे, बड़ा ही सरल है। पहले पद को हम भिन्न में बदलेंगे और दूसरे पद को नीचे रखेंगे, तीसरे पद के जगह खाली जगह रखेंगे जहां वैल्यू x मान लीजिए, y मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, और उसके नीचे चौथा पद लिख दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो हम इसी के अनुसार कर रहे हैं। पहला पद मेरा इसमें 8 है, दूसरा पद इसमें मेरा 10 है और तीसरा पद नहीं है, तो यहाँ पर पहले हम समानुपाती का चिन्ह दे लेंगे। यहाँ पर तीसरा पद नहीं है तो x लिख देते हैं, यहाँ चौथा पद 20 है। अब हम तीसरा पद को हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, = हो जाएगा 8 × 20। अब हमको x बराबर निकालना है 8 × 20/10, काट दीजिए 2 बार में, बराबर 16, यानी तीसरा पद क्या हो गया, 8/10 बराबर हो गया यहाँ पर 16/20। इस तरह से आपका तीसरा पद निकालना आ गया। अब कोई भी समानुपाती का क्वेश्चन रहेगा, आपको तीसरा पद निकालना रहेगा तो बड़ी ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। थैंक यू। आइए अब एक झलक ऐसे सवाल जो परीक्षा में आते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है और उनकी कुल संख्या 120 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या को निकालिए। तो माना लड़के और लड़कियां x है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 3x + 2x
इजकल टू 5x और 5x इजकल टू टोटल 120 हो गया। तो जब 5x इजकल टू 120 हुआ तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 120/5। अब आप इसको काट सकते हैं 24, x बराबर 24 हो गया। हमको निकालना है क्या लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या। यहाँ लड़के का अनुपात 3 है तो यानी 3x और लड़के की संख्या 3x है और लड़कियों की संख्या 2x है। तो x को 3 से गुना कीजिए, यहाँ x है 24, 3 इंटू 24 और यहाँ पर 2 इंटू 24, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 24 या 72, 24 ने 48। देखिए ये हो गया टोटल। अब मेरा सवाल सही बना है या गलत बना है, इसके निर्णय लेने का समय आ गया। तो देखिए ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, अगर जोड़ देने के बाद ये आ जाता है कुल संख्या, तो ये सही है। 8 और 2 10 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, 120 आ गया, यानी कि बनाया हुआ सही है। ऐसे सवाल में लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना बहुत ही सरल है। एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे के टर्म में चलेंगे। लग जाएगा, यानी कि ये हो गया 100:1। इस तरह से आप अनुपात को निकालना सीख गए। अब आगे के सवाल आगे की तरह से घुमा करके और सवाल दिया जाता है, वो देखना है किस तरह से सवाल आता है। अब सबसे पहले अनुपात का सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, समानुपात। समानुपात का सिंबल इस तरह से होता है, 2 इधर 2 इधर 4। ठीक है, एक समानुपात में पहले दूसरे और चौथे पद पर क्रमशः 6 10 और 15 है। देखिए पहला पद कहाँ होता है, 6 हो गया, नीचे 10 हो गया और तीसरा पद नहीं है, तो इसमें तीसरा पद नहीं है, तो नीचे चौथा पद 15 हो गया। अब जो खाली पद है उसको x मान लीजिए। तो तीसरा पद हमको निकालना है, यहाँ तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू 6 इंटू 15 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 15/10। तो चलिए ये हो गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 3 दूना 6, क्या हो गया 9 हो गया। तीसरा पद इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6/10 रेशियो 9/15। इस तरह से समानुपात तीसरा पद आपको निकालना आ गया। अब इसी तरह से दूसरा सवाल उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो कैसे हम तीसरा पद को ज्ञात करेंगे, बड़ा ही सरल है। पहले पद को हम भिन्न में बदलेंगे और दूसरे पद को नीचे रखेंगे, तीसरे पद की जगह खाली जगह रखेंगे जहां वैल्यू x मान लीजिए, y मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, और उसके नीचे चौथा पद लिख दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो हम इसी के अनुसार कर रहे हैं। पहला पद मेरा इसमें 8 है, दूसरा पद इसमें मेरा 10 है और तीसरा पद नहीं है, तो यहाँ पर पहले हम समानुपाती का चिन्ह दे लेंगे। यहाँ पर तीसरा पद नहीं है तो x लिख देते हैं, यहाँ चौथा पद 20 है। अब हम तीसरा पद को हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 20। अब हमको x बराबर निकालना है 8 इंटू 20/10, काट दीजिए 2 बार में, बराबर 16, यानी तीसरा पद क्या हो गया 8/10, ये बराबर हो गया यहाँ पर 16/20। इस तरह से आपका तीसरा पद निकालना आ गया। अब कोई भी समानुपाती का क्वेश्चन रहेगा, आपको तीसरा पद निकालना रहेगा तो बड़ी ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। थैंक यू। आइए अब एक झलक ऐसे सवाल जो परीक्षा में आते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है और उनकी कुल संख्या 120 है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या को निकालिए। तो माना लड़के और लड़कियां x है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा 3x + 2x = 5x और 5x = टोटल 120 हो गया। तो जब 5x = 120 हुआ तो x = क्या हो जाएगा 120/5।
अब आप इसको काट सकते हैं। 24, x बराबर 24 हो गया। हमको निकालना है क्या, लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या। यहाँ लड़के का अनुपात 3 है, तो यानी 3x, और लड़के की संख्या 3x है और लड़कियों की संख्या 2x है। तो x को 3 से गुना कीजिए, यहाँ x है 24, 3 इंटू 24 और यहाँ पर 2 इंटू 24, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 24 दिया 72, 24 दिया 48। देखिए ये हो गया टोटल। अब मेरा सवाल सही बना है या गलत बना है, इसके निर्णय लेने का समय आ गया। तो देखिए ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, अगर जोड़ देने के बाद ये आ जाता है कुल संख्या, तो ये सही है। 8 और 2 10 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, 120 आ गया, यानी कि बनाया हुआ सही है। ऐसे सवाल में लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना बहुत ही सरल है। एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे के टर्म में चलेंगे। अब इस अगले सवाल में देखें कि एक टोकरी के अंदर 100 पीस फल है, जिसमें कुछ आम है और कुछ संतरे हैं, जिसका अनुपात दिया गया है कि 3:2 है। अब आपको आम की संख्या और संतरे की संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए कितनी आसानी से निकलता है। माना आम और संतरे की संख्या x है। अब प्रश्न से क्या करेंगे, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x इक्वल टू 100। अब x इक्वल टू 100 बाई 5 काट दीजिए, 20 25 100, यानी x बराबर 20 हो गया। अब यहाँ पर आम कितना है ये देखना है। आम बराबर आम है 3x, यानी कि 3 गुना 20, और संतरा कितना है 2x, यानी कि 2 गुना 20। अब दोनों को देखिए 60 और 40, जोड़ देने पर दोनों को अगर 100 आ जाता है तो बना हुआ सवाल मेरा सही है। तो 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल बना हुआ सही है। अब इस तरह के सवाल को आप काफी आसानी से बना सकते हैं। आइए अब एक नया चीज सीखते हैं, मध्य समानुपाती किस तरह से निकाला जाता है ये समझिए। मध्य समानुपाती निकालना काफी सरल है और ये अक्सर परीक्षा में आता ही है। तो देखिए मध्य समानुपाती निकालने के लिए, मध्य समानुपाती इक्वल टू होता है प्रथम पद या प्रथम संख्या, और या पहली राशि लिखिए, पहली राशि और गुना अंतिम राशि, और इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली राशि क्या है, आपके पहले सवाल में पहली राशि क्या है 9 है, तो 9 लिखेंगे, और गुना अंतिम राशि क्या है 6 है, और इसको रूट में कर देंगे। अब रूट के अंदर गुना कर दीजिए, 9 और 4 है, 9 चौके 36, रूट ओवर 36। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाए। तो आपका इसका मध्य अनुपाती क्या हो गया, मध्य समानुपाती बराबर 6 हो गया आंसर। इसी तरह से आपके प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन अब है, पहली राशि जो है 6 है, और दूसरी राशि जो है पहली राशि 3 है, और दूसरी राशि जो हो गया 12 हो गया। ठीक है, 3 दूसरी राशि 12 है। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए रूट ओवर पहली राशि 3 गुना 12। अब इसको गुना करेंगे 36 हो जाएगा, जो रूट में होगा रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आंसर। अब देखिए जिनको रूट नहीं निकालना आता है वो ध्यान से देखें, इसको फैक्टराइज मेथड से आराम से कर सकते हैं, जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं।
36, 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, पेयर लगाना है इसमें। तो पेयर लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पेयर ले लिए 2 और गुना 2 गुना 3, 3 गुना 6 दुनी 12। देखिए अब हमारा ये पेयर निकालना होगा, इसमें से तीनों में से एक पेयर ले लीजिए 2 और इसमें से आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 आ गया। फिर से देख लीजिए इसको, 36 है, 2 से लगाए 18, फिर 2 से लगाए 9, फिर 2 से लगाए 3। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर गलत हो रहा है 18, ठीक है 9 दूनी 18, यहाँ 3 से लगेगा। तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब दोनों में से एक एक पेयर निकाल लेना है। 2 इसका पेयर हो गया 2 और इसका पेयर हो गया 3, 6 आ गया, 36 हो गया। तो इस तरह से आप 3 और 12 का भी समानुपाती निकाल लिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका पहली संख्या जो है, पहली राशि जो है 12 है और दूसरी राशि 7 है। तो किस तरह से निकालेंगे, जल्दी से निकाल लेते हैं। रूट ओवर 3 गुना 12 गुना 7, तो यहाँ पर रूट ओवर 84 हो सकता है। 84 का तो होगा नहीं। तो इसका आंसर आपको रूट में ही देना होगा, रूट ओवर 84 दे देना होगा, आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या जो है 27 है और दूसरी संख्या 3 है। तो पहली संख्या को निकालिए आप, मध्य समानुपाती बराबर क्या हो गया, रूट ओवर पहली संख्या 27 है 3 है, गुना कर दीजिए रूट ओवर 81 और रूट को हटाएंगे तो 9 हो जाएगा। मध्य समानुपाती 9। इस तरह से आपको मध्य समानुपाती निकालने आ गया। अगर किसी तरह का समस्या है तो 2 बार देख लेंगे, आपको आ जाएगा। फिर दोबारा आपको बनाने का कोई झंझट नहीं रहेगा, आप एकदम कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। अभी अभी आप मध्य समानुपाती निकालना सीखे हैं, अब तृतीय अनुपाती निकालना सीखिए। किस तरह से तृतीय अनुपाती निकलता है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए 2 नंबर दिया हुआ रहता है और इसमें आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। इन 2 नंबरों को सजा कर लिखना है 3:6 और फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन हो गया यानी समानुपाती हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा और x हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ 3/6 लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे 6/x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3x = 6 × 6 और x = क्या हो जाएगा 6 × 6/3। अब काट दीजिए 2 बार, x बराबर 12, यानी आपका तृतीय अनुपाती कितना हो गया 12, आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन में है 3 और 6, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। 3 पहली राशि हो गई, दूसरी राशि 6 हो गया और तीसरी राशि भी 6 हो गया। चौथी राशि हमको निकालना है। चौथी राशि निकालने के लिए 3/6 और 6/x कर देना है, उसके बाद वो निकल जाएगा। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 और 8, 2 और 8 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो 2 तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/8 प्रोपोर्शन 8/x। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 2x = 8 × 8, x = 8 × 8/2। अब आप यहाँ पर 2 4 जा 8, 32 आंसर हो गया। तीसरा, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तृतीय अनुपाती 3 12 का तृतीय अनुपाती निकालना, 3 और 12 का क्या करेंगे हम 3/12 प्रोपोर्शन 12/x। अब यहाँ पर निकल गया 3x = 12 गुना 12 और x = क्या हो जाएगा 12 गुना 12 बटा 3 चौके 12, 12 के 48। लास्ट क्वेश्चन एक और, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये 5 और 20 का है। 5 और 20 का निकालना है तृतीय अनुपाती। कैसे निकालेंगे, तो 5
इज टू 20 इज टू प्रोपोर्शन 20 इज टू एक्स। 5/20 प्रोपोर्शन करिए 20/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5x इजकल टू 20 गुना 20, x इजकल टू 20 गुना 20/5। 5 से कट गया 4 बार में, 80 हो गया इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचा है 6 और 24। 6 और 24 इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 6 इज टू 24 प्रोपोर्शन 24 इज टू एक्स बराबर हो गया आपका 6x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/24 प्रोपोर्शन 24/x। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 6x इजकल टू 24 इंटू 24 और x इजकल टू 24 इंटू 24/6। काट दीजिए 4 बार में। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 9, 96। इस तरह से आपको तृतीयानुपाती निकालने आ गया। अब आप तृतीयानुपाती निकालना सीख गए और इसके पहले क्या सीखे आप? मध्य समानुपाती निकालना, ठीक है ना? मध्य समानुपाती निकालना, तृतीयानुपाती निकालना। अब मिलते हैं फिर अगले सवाल से अगले ही तरह का क्वेश्चन के साथ। अब देखिए ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर सीजीएल, एसएससी, रेलवे सभी के एग्जाम में आता है। 10, 20, 30 तथा 50 ये नंबर बदला रहेगा, लेकिन क्वेश्चन भी इसी तरह का रहेगा। 10, 20, 30, 50 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए? तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार से क्या करना होगा कि योगफल समानुपाती करने के लिए 10 + x इज टू 20 + x और फिर हो गया आपका 30 + x, 30 + x इज टू 50 + x। अब जैसा कि आपको सजाने के लिए बताया गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 + x / 20 + x। प्रोपोर्शन दे दीजिए या आप इसके जगह बराबर भी दे सकते हैं। 30 + x / 50 + x